हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन चिरेन ने यहाँ पे विंग को कल्टिवेशन वर्ड से ही निकाल दिया था। उसे लगा था कि शायद विंग कल्टिवेशन वर्ड को चूज़ करेगा, कल्टिवेशन को चूज़ करेगा, लैन वांग जी को चूज़ करेगा और अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को चूज़ करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। उसने सिर्फ वैंस के लिए उस पूरे कल्टिवेशन वर्ड को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते वो ये यहाँ पे ऐलान कर गया कि यिलिंग की जो एरिया है ना, उसमें आज के बाद उसका कब्जा है और कोई भी वहाँ पे कदम भी ना रखे, क्योंकि अगर उन्होंने कदम रखा तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा वो विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और साथ ही साथ कोई भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे और हमला करने के लिए उसके एरिया के अंदर ना घुसे, क्योंकि उसके बाद विंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। जो जन उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन विंग को पूरा भरोसा था कि लैन वांग जी एक ना एक दिन जब वो होश में आ जाएगा वो ज़रूर उसके पास जाएगा। यहाँ से विंग जा चुका था। सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे कि विंग सच में हद से ज़्यादा घमंडी हो चुका है, उसे अपने आप पे हद से ज़्यादा भरोसा हो चुका है, वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा है। इवन उसने अपने फैमिली लैन वांग जी को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने भाई के बारे में नहीं सोचा, बहन के बारे में नहीं सोचा। बहन का हस्बैंड जो उसकी वजह से अभी बेहोश पड़ा है, इस हालत में पड़ा है, उसके तक उससे कुछ नहीं परवाह। यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप्स होने लगी थी, लेकिन इस गॉसिप्स में वो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम जो कि इस वक्त क्लैन लीडर जिन कर चुके थे। यहाँ पे विंग के बारे में शायद ही कोई अच्छा सोच पाता, इससे पहले ही वो बीच में बोलते हैं मुझे तो इस बारे में पहले से ही पता था। आखिरकार वो इंसान हमेशा से ही अपने आप पे हद से ज़्यादा भरोसा रखता है। उसने बिना हमारी इजाज़त के ही हमारी एरिया जो कि यिलिंग है वो अपने कब्जे में कर ली और हमें धमकी दे के गया है। यहाँ पे अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने फैमिली के जो एल्डर हैं जो सबसे बड़े मेंबर हैं उनकी तक इज्जत नहीं की। और तो और हम लोग यहाँ पे उसे बंदी बनाने के लिए लेके आए थे, उसे सज़ा देने के लिए लेके आए थे, तो हम लोग उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। उसने मेरे बेटे पे हमला किया है, उसकी वजह से मेरा बेटा भी होश पड़ा हुआ है, तो आखिरकार बिना सज़ा के उसको यहाँ से कैसे जाने दिया गया। तो लैन चिरेन यहाँ पे क्लैन लीडर जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, हमने उसे कल्टिवेशन वर्ड से निकाल दिया, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मुझे लगता है उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी होगी। अपने रिलेटिव्स, अपने प्यार करने वाले, अपने फैमिली से दूर रहना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी सज़ा उसके लिए हो सकती है। और रही बात उसको सज़ा देने की बात, तो ये लैंस एक्ट का पर्सनल मैटर है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। वीवू जान, भले ही इस वक्त मैं उसको अपनी फैमिली से निकाल चुका हूँ, लेकिन कल, आज और आने वाले कल में भी वो कहीं ना कहीं हमारे ही फैमिली का सदस्य रहेगा और उस सदस्य को बिना हमारी मर्जी के आप सज़ा नहीं दे सकते। ऐसा कहते हुए लैन चिरेन शायद अभी भी होप में था कि विंग वापस आएगा, या फिर कुछ और उम्मीदें होंगी, या फिर कुछ अपने अलग थिंग्स होंगी, ये हम नहीं जानते। फाइनली यहाँ पे ये मीटिंग को तो ओवर कर दिया जाता है और इसी के साथ लगभग 3 दिन निकल चुके थे। लैन वांग जी होश में आ चुका था, दूसरी तरफ जिन जिशन भी होश में आ चुका था। जिन जिशन ने होश में आते ही सबको ये बताया था कि वेंस की, विंग की या फिर वैनिंग की, उसके साथ हुए हमले में कोई भी हाथ नहीं है, वो उसी की गलती थी। उसी की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि वही था जो बिना बताए ब्यूरल माउंट में गया था और उस वक्त वहाँ की स्थिति सही नहीं थी। वो बस विंग की हेल्प करना चाहता था। विंग खुद वेनिंग को इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसे कर नहीं पाया। तो आगे सामने आके मैंने उसकी हेल्प करने की सोची, बट मैं असफल रहा और ये बाय मिस्टेकली वेनिंग के द्वारा मुझ पे वार हो चुका था, अटैक हो चुका था। तो ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस बात से सेटिस्फाई नहीं था, या था भी तो भी विंग के डिफेंस में बोलने वाला हर एक व्यक्ति गलत ही था। हालांकि जिन जिशन जो था वो जिन गंगशान की खुद की औलाद है, तो वो उसको गलत नहीं ठहरा सकता, इसलिए वो उसको बस ये सोच के सबके सामने प्रेजेंट कर रहा था कि ये विंग के पक्ष में इसलिए बोल रहा है क्योंकि विंग उसकी वाइफ का ब्रदर है, इसलिए वो उसके पक्ष में बोल रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। अभी भी वो बस
जहर ही घोलने की कोशिश कर रहा था सबके मनों में। दूसरी तरफ लैन वांगजी भी होश में आ चुका था। लैन वांगजी जो कि होश में आते ही सबसे पहले वो विंग के बारे में ही जानना चाहता था। उसके सामने जब वो होश में आया था तो वहाँ पे एक नर्स थी या एक सर्वेंट थी। उसने जैसे ही लैन वांगजी को होश में आता हुआ देखा तो उसने ऑलमोस्ट सभी लोगों को वहाँ पे बुला लिया था। लैन वांगजी ने उस सर्वेंट से भी पूछा कि विंग कहाँ है। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस बारे में लैन वांगजी को अभी बताना है या नहीं, क्या उसका बताना सही रहेगा या नहीं, वो नहीं जानती थी। इसलिए बिना लैन वांगजी की बात के आंसर का वो वहाँ से जा चुकी थी और सभी लोग के लेके आ चुकी थी। सभी लोग एक एक करके लैन वांगजी से मिल रहे थे। लैन हीलर्स जो कि लैन वांगजी को चेक करके ये बता रहे थे कि फ़िलहाल के लिए वो कम्प्लीटली फाइन है। फाइनली जेओजुन और लैन चिरैन की तरफ लैन वांगजी की नज़र जाती हैं तो वो क्वेश्चनिंग लुक दे के उनसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ पे लैन चिरैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है इस वक्त तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी लोगों को वहाँ से लेके जा चुका था। लेकिन जेओजुन जो कि अभी भी अपने अंकल के साथ थे और उनको रोकते हुए बोलते हैं आपको क्या लगता है आप कब तक उससे ये सब कुछ छुपा सकते हैं, उसे बता दीजिए। तो यहाँ पे लैन चिरेन लैन सिचेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास है विंग वांगजी के लिए ज़रूर वापस आएगा, मुझे नहीं लगता कि हमें उसे बताना चाहिए। शायद उन्हें लग रहा था ये बातें वो खुद से कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, लेकिन कोई था जो इनकी बातों को सुन रहा था और वो था लैन वांगजी। लैन वांगजी बिना डोर को नॉक किए ही अपने अंकल के रूम में पहुंच चुका था। वहाँ पे जाते ही उसको देख के यहाँ पे लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन वो और भी ज़्यादा शॉक तब हो चुके थे जब लैन वांगजी के एंड से क्वेश्चन आया कि विंग कहाँ पे है। तो यहाँ पे लैन सिचेन थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोलते हैं वो आ जाएगा, बस फिलहाल के लिए तुम रेस्ट करो। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है, वो इतनी देर नहीं लगाता, अगर उसे आना होता तो। मुझे जानना है कि आप लोगों ने उसे कहाँ भेजा है और आप किस बारे में उम्मीद लगा के बैठे हैं कि विंग वापस आएगा। वो कहाँ गया है, क्या वो अभी भी ब्यूरल माउंट में है, क्या वो अभी भी वापस नहीं आया, क्या वो मेरे लिए भी वापस नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ अंकल, बताइए मुझे। लैन चिरेन वांगजी को बैठने का सहारा देता है और शांत रहने का भी। लैन वांगजी जो कि एक ओबिडिएंटल पर्सन था, स्पेशली अपने एल्डर्स का, तो वो बिना किसी नानुकुर के बैठ चुका था। और यहाँ पे लैन चिरेन उसे बताता है कि विंग के सामने उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे थे। पहला कि वो कल्टिवेशन वार्ड को चूज़ करे, अपने फैमिली को चूज़ करे, अपने रिलेटिव्स को चूज़ करे, और तुम्हें यानी कि अपने हस्बैंड को चूज़ करे, या फिर ब्यूरियल माउंट को चूज़ करे और उन वेंस को चूज़ करे। अगर इनमें से किसी एक चीज़ को चूज़ करता है तो उसे दूसरी चीज़ छोड़नी होगी। लेकिन मुझे लगा था कि वो कल्टिवेशन वर्ड को हम सबको चूज़ करेगा, बट उसने उन वेंस को चूज़ किया है, इसलिए उसे कल्टिवेशन वर्ड से निकाल दिया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल विंग वापस आएगा। यहाँ पे लैन वांगजी गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है क्या कहा आपने, उसे कल्टिवेशन वर्ड से निकाल दिया गया है, लेकिन क्यों। तो यहाँ पे लैन चिरेन अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करते हुए लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं वांगजी आवाज़ नीचे करो, तुम कहाँ पे बैठे हो पहले ये देख लो। और रही बात विहूजान को इस वर्ड से बाहर निकालने की, तो हमने उसे ऑप्शन दिया था, उसने जो चूज़ करना था उसने कर लिया। और वैसे भी उस जैसे इंसान का इस वर्ड में रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तुम नहीं जानते हो वो ब्लैक मैजिक सीख चुका है, वो डिमोनिक कल्टिवेटर बन चुका है, या ये कहो कि खुद एक डिमॉन बन चुका है। तो लैन वांगजी अपने अंकल को रोकते हुए बोलता है क्या सच में विंग आपके लिए एक डिमॉन बन चुका है। सच कहता है विंग, ये दुनिया मतलब के अकॉर्डिंग बदलती है। जब तक इस पूरी कल्टिवेशन वर्ड को उसकी ज़रूरत थी तो उसका डिमॉन होना, उसका गलत होना किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज जब उसको सबकी ज़रूरत है तो सब कोई उसे एक डिमॉन समझ रहे हैं, एक डिमॉनिक कल्टिवेटर समझ रहे हैं। वो पहले भी तो इन सब का यूज़ करता था ना, उसे पहले भी डिमॉनिक कल्टिवेशन का नॉलेज था, लेकिन तब सभी लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो तब कहाँ गए थे रूल रेगुलेशंस कि कल्टिवेशन वर्ड को डिमॉनिक कल्टिवेशन करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए।
तब तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉरबिडन नहीं थी, लेकिन आज अगर सभी लोग विंग के अगेंस्ट हैं तो हम खुद भी उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। क्यों? और रही बात विंग के डिमोनिक कल्टिवेशन की, मैं ये बात पहले से जानता था। मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी और को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं ये पहले से जानता था कि विंग को डिमोनिक कल्टिवेशन की नॉलेज है। अगर उसकी नॉलेज उसे नहीं होती तो जब हम यिन लोहे से लड़ रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, उससे बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि विंग की वजह से ही हम वो कर पाए हैं। हम आज नहीं, हम कई साल पहले ही तबाह हो चुके होते अगर विंग नहीं होता तो। लेकिन उस वक्त विंग हमें बचा रहा था, तो तब हमें किसी ने भी ये नोटिस ही नहीं किया कि विंग क्या इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज अगर सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, वैन रोहन मारा जा चुका है, कल्टिवेशन वर्ड पूरी तरीके से सेफ है, तो उसी विंग को इस कल्टिवेशन वर्ड से दूर निकाल के फेंक दिया गया। जबकि ये कल्टिवेशन वर्ड को बचाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंसान वही है जिसने हम सबको इस आपत्ति से बचाया है। लेकिन आज आप सभी ने मिलके उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। किसने दिया आप लोग को ये अधिकार? लैन वांगजी आगे बोलते जा रहा था, लेकिन लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों का ही माइंड वहीं पे रुक चुका था जहाँ पे लैन वांगजी ने बोला था कि वो पहले से ही जानता था कि विंग कल्टिवेशन डिमोनिक कल्टिवेशन जानता है, ये उसे पहले से पता था। फाइनली अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए लैन चिरेन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या ये सच है कि तुम पहले से जानते थे कि विंग एक डिमोनिक कल्टिवेटर है? क्या तुम पहले से जानते थे कि वो ब्लैक मैजिक जानता है? यहाँ पे लैन वांगजी बिना किसी हेजिटेशन के हाँ में अपने सर को हिलाता है और बोलता है कि हाँ, वो मेरा हस्बैंड है और उसके बारे में मुझे हर एक चीज़ पता है और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत भी कर रहा है। लैन वांगजी ये बातें सारी नॉर्मली बोल रहा था, बट वो नहीं जानता था कि उसके ऊपर भी एक और पहाड़ टूटने वाला है। लैन चिरेन लैन सिचेन की तरफ जोर के आवाज़ से बोलता है कि तुरंत मीटिंग बैठाई जाए, अभी के अभी सारे के सारे लैन एल्डर्स को मीटिंग रूम में बुलाया जाए। यहाँ पे लैन सिचेन और लैन वांगजी दोनों को ही समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हुआ, अचानक से ऐसा आदेश क्यों। तो यहाँ पे लैन सिचेन पूछने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे लैन चिरेन डायरेक्टली उन्हें आदेश देता है कि बिना किसी नानुकुर के और बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये काम किया जाए। लैन सिचेन ने भी वही किया जो कि अंकल का इस वक्त आदेश था, ऑर्डर था। तुरंत यहाँ पे मीटिंग बैठाई गई और लैन चिरेन सबको बताता है कि लैन वांगजी पहले से जानता था कि विंग डिमोनिक कल्टिवेशन जानता है, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये गलत था। डिमोनिक कल्टिवेशन का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से फॉरबिडन था, बट लैन वांगजी ने बस जान के इस बात को छिपाया ही नहीं, बल्कि विंग को इसका इस्तेमाल भी करने दिया। मतलब विंग की तरह ही यहाँ पे लैन वांगजी को भी एक दोषी ठहराया गया। लैन वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, उसके अंकल क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लैन वांगजी उन्हें पूछने की कोशिश करता है, तो उसके अंकल बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पे आदेश दे देते हैं कि पहले तो लैन वांगजी को 300 कोड़े पड़ेंगे, क्योंकि उसने विंग का साथ दिया है, और ऊपर से उससे 3 साल तक पूरी तरीके से लैंडसेक्ट से दूर रहते हुए जो पहाड़ियों में केव है, गुफा है, वहाँ पे रहना होगा और अपने दिल, दिमाग, आत्मा, हर एक चीज़ को शुद्ध करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और अपनी इस सज़ा को पूरी निष्ठा भाव से निभाना होगा, क्योंकि उसने विंग का साथ दिया है। ये जानते हुए भी कि विंग गलत है, उसके बावजूद भी उसने उसका साथ दिया है, मतलब गलत का साथ दिया है, और उसको इस सज़ा को लेना ही होगा। लैन सिचेन अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, वो एक क्लैन लीडर है और उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि तुम अपने घर जाओ, इस वक्त तुम्हें अपने हस्बैंड के पास होना चाहिए, क्योंकि वो अपने सेक्ट को रिबिल्ड करने में लगा हुआ है और तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और रही बात इस सेक्ट की, तो मैं इस सेक्ट को 3 साल के लिए देख सकता हूँ, और लैन वांगजी तुम 3 साल के बाद ये मत भूलना कि तुम एक क्लैन लीडर हो और तुम्हें यहाँ आके अपनी क्लैन की जिम्मेदारियाँ निभानी हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, ठीक है,
आपकी दी हुई सज़ा भी मैं मंजूर करता हूँ, इस सेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं विंग से मिलना चाहता हूँ, विंग को यहाँ वापस लेके आना चाहता हूँ या फिर विंग के साथ रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लैन चिरेन एक और बहुत बड़ा फैसला सुना देता है कि बिल्कुल तुम चाहो तो तुम विंग के साथ रह सकते हो, लेकिन तब तक जब तक इस सेक्ट को एक नया क्लैन लीडर नहीं मिल जाता, तब तक तुम इस सेक्ट के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम इस सेक्ट के क्लैन लीडर हो। इसकी जिम्मेदारी तुमने खुद से ली है, किसी ने तुम्हारे ऊपर थोपी नहीं है। और अगर ये जिम्मेदारी तुमने ली है तो उसको निभाओ। 3 साल के बाद तुम्हें इस सेक्ट की जिम्मेदारी निभानी होगी। जब तक अगला सेक्ट लीडर हमें नहीं मिल जाता, तब तक तुम इस सेक्ट की जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। और इस सेक्ट के जिम्मेदारियों के चलते तुम्हें यहाँ के रूल रेगुलेशंस भी निभाने होंगे, जिनमें एक रूल ये भी है कि तुम गलत का साथ नहीं दे सकते, यानी कि तुम विवोजियन का साथ नहीं दे सकते। यहाँ पे लैन चिरेन अपना फाइनल डिसीजन ले चुका था। लैन सिचेन जो कि अपने हस्बैंड के साथ उसके सेक्ट जा चुका था, वांग जी को सज़ा दे दी गई थी, और जिन सेक्ट जो कि स्मूथली चल रहा था। समय हद से ज़्यादा आगे निकल रहा था या फिर बहुत जल्दी जा रहा था, और लगभग 16 साल निकल चुके थे। लेकिन इन 16 सालों में चीज़ें बिल्कुल भी वैसे नहीं थी जैसे कि 16 साल पहले थी। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। लेकिन वो क्या बदली थी ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।